नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड की सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। आज हमारी इस सीरीज की 23वीं क्लास को हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले अजय सिंह रावत जी की पूरी किताब को एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के राजाओं का उनके शासन या कार्यकाल के संदर्भ में क्रम निर्धारित कर सही विकल्प का चयन करें। देखिए, हमने चंद वंश के बारे में, पवार वंश के बारे में, अंग्रेजों के बारे में, गोरखाओं के बारे में, उनके शासन के बारे में डिटेल में बात करी। अब हम टिहरी रियासत के राजाओं के बारे में जान रहे हैं जो आपके पवार वंशीय राजा थे। तो टिहरी पर किन किन राजाओं ने, कितने राजाओं ने और किस किस शासन काल तक शासन किया, एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। टिहरी रियासत में टोटल 6 राजाओं ने शासन किया था। सबसे पहले सुदर्शन शाह ने शासन किया था 1815 से लेकर के 1859 तक। सुदर्शन शाह के बाद भवानी शाह यहां पर शासन करते हैं 1859 से लेकर के 1871 तक। भवानी शाह के बाद प्रताप शाह राजा बनते हैं 1871 से लेकर के 1886 तक। प्रताप शाह के बाद कीर्ति शाह यहां के राजा बनते हैं जो आपके 1886 से लेकर के 1913 तक राजा रहते हैं। कीर्ति शाह के बाद नरेंद्र शाह आते हैं 1913 से लेकर के 1946 तक, और फिर अंत में आते हैं मानवेंद्र शाह 1946 से लेकर 1949 तक। तो ये 6 राजाएं हैं, ये इनका क्रम है जो आपको पता होना चाहिए। उन्हीं का क्रम आपसे पूछा गया है। सबसे पहले किसने शासन किया? सुदर्शन शाह ने, उनके बाद भवानी शाह ने, उनके बाद प्रताप शाह और फिर कीर्ति शाह, यानी ABCD इसका सही उत्तर यहां पर होगा, ऑप्शन ए। आज की क्लास में हम 2 इंपॉर्टेंट राजा प्रताप शाह और कीर्ति शाह से जुड़े हुए सवालों को यहां पर देखेंगे। कल की क्लास में हमने सुदर्शन शाह के बारे में जाना, हमने भवानी शाह के बारे में जाना, उनके प्रश्नों को देखा। आज हम प्रताप शाह और कीर्ति शाह के कार्यों से जुड़े, उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है उनके शासनकाल के, उनको देखेंगे। अगला, किस पवार शासक ने टिहरी में अंग्रेजी की शिक्षा की शुरुआत करी थी? तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? ये करी थी प्रताप शाह ने, ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। एक अंग्रेजी स्कूल इन्होंने टिहरी रियासत में खोला था 1883 में, और इसी के साथ टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन पेपर में बना है कि टिहरी में एक अंग्रेजी स्कूल किसने खोला? तो आप कहेंगे प्रताप शाह। कब खोला? 1883। और टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी? तो भी आप कहेंगे प्रताप शाह। नेक्स्ट है हमारा, प्रताप शाह द्वारा प्रताप नगर की स्थापना कब करी गई थी? अपने नाम पर एक शहर बसाने वाला प्रताप नगर और उसे राजधानी बनाने वाला पहला राजा था प्रताप शाह, ठीक है, टिहरी का। इसने प्रताप नगर की स्थापना करी थी 1877 में, ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। जो प्रताप नगर है इसका पुराना नाम था डांगधार। ये क्वेश्चन बन सकता है, और ये आपके जलकूर नदी के तट पर है, ठीक है। जलकूर नदी के तट पर जो डांगधार है उसी को प्रताप नगर के रूप में स्थापित किया था प्रताप शाह ने, और इसे अपनी राजधानी भी बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है, टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने करी थी? तो टिहरी के अंदर पुलिस विभाग जो खोला गया था सबसे पहले, उसे प्रताप शाह ने ही खोला था, ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें टिहरी में जो प्रताप शाह थे उन्होंने जो काम किए उनको लेकर के आपको पूछेगा। टिहरी के अंदर प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले किसने खोली? तो प्रिंटिंग प्रेस भी सबसे पहले प्रताप शाह ने खोली। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस इसको कहा जाता था। सबसे पहले किसने खोली टिहरी में? वो खोली प्रताप शाह ने। इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा, टिहरी में वन विभाग की स्थापना किसके काल में हुई? आप सभी जानते हैं टिहरी में वन विभाग 1885 में बना, वो भी इन्हीं के शासन काल में बना था, ठीक है। नेक्स्ट है, टिहरी में भूमि व्यवस्था की जूलिया पैमाइश पद्धति किसने अपनाई थी? देखिए, जूलिया पैमाइश पद्धति, जिसे नजरअंदाजी भी कहा जाता था, इसे किसके द्वारा करवाया गया था? इसे प्रताप शाह ने करवाया था।
प्रताप शाह ने 1873 में टिहरी के अंदर भूमि व्यवस्था करवाई थी, भूमि बंदोबस्त करवाया था, जिसे नजरअंदाजी बंदोबस्त भी कहा जाता है। और इसमें इन्होंने जूला पैमाइश पद्धति का इस्तेमाल किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, जूला पैमाइश पद्धति किसके द्वारा शुरू करी गई? तो आप कहेंगे प्रताप शाह। इसको लेकर के एक बात और याद करना, जूलिया पैमाइश पूछेगा तो प्रताप शाह, और अगर पूछेगा डोरी पैमाइश किसने शुरू करी थी, डोरी पैमाइश पद्धति, तब आप कहेंगे नरेंद्र शाह। तो दोनों में आपने कंफ्यूजन नहीं करना है, जूलिया पैमाइश प्रताप शाह की है और डोरी पैमाइश नरेंद्र शाह की है। ठीक है। इसी भूमि बंदोबस्त के दौरान जब इन्होंने 1873 में किया था, पूरी टिहरी रियासत को इन्होंने 22 पट्टियों में विभक्त किया था। प्रश्न बनता है, टिहरी रियासत को प्रताप शाह ने कितनी पट्टियों में विभाजित किया था? तो 22 पट्टियों में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रताप शाह ने टिहरी को कितनी पट्टियों में बांटा? अब आप आसानी से बता देंगे, 22 पट्टियों में बांटा था। ठीक है। इन पट्टियों से कर वसूली के लिए इनके द्वारा करदारों को नियुक्त किया गया। ये करदार समान होते थे, जैसे ब्रिटिश शासन में पटवारी होते थे, ये यहाँ के पटवारी होते थे। ठीक है। इनके सारे वही अधिकार होते थे। इसके अलावा टिहरी, मसूरी, श्रीनगर, इस राजमार्ग का निर्माण भी किसने करवाया? यानी ब्रिटिश राजधानी जो थी उस समय श्रीनगर, वहां से और टिहरी को जोड़ने का काम किसने किया? वो भी प्रताप शाह ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए किसने चीफ कोर्ट की स्थापना करी और न्यायालय के शुल्क के रूप में टिकट प्रथा की शुरुआत करी? तो टिकट की प्रथा की शुरुआत और चीफ कोर्ट की स्थापना टिहरी रियासत में किसके द्वारा करी गई थी? ये काम भी प्रताप शाह ने किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर होगा। बाद में इन चीफ कोर्ट को खत्म कर दिया जाता है 1938 में, और हाई कोर्ट बनाया जाता है। वो किसने बनाया था? नरेंद्र शाह ने बनाया था। तो चीफ कोर्ट की स्थापना प्रताप शाह करते हैं, उसे समाप्त करने का काम नरेंद्र शाह करते हैं। 1938 में हाई कोर्ट का गठन वो करते हैं। ठीक है। टिहरी हाई कोर्ट के पहले जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? बैरिस्टर मुकुंदी लाल को बनाया गया था। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज यहां पर याद करना, ये जो टिकट की प्रथा इन्होंने शुरू करी थी कोर्ट में फीस देने के लिए, इस प्रथा को तलवाना कहा जाता था। तो प्रश्न बनेगा, टिहरी रियासत में तलवाना क्या था? तो कोर्ट में फीस देने के लिए टिकट लगाने की जो परंपरा थी उसे तलवाना कहते थे। ठीक है। जो इनके द्वारा जूला पैमाइश पद्धति शुरू की गई थी, जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी, उसे रजिस्ट्री व्यवस्था भी कहा जाता था। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। टिहरी के अंदर पुलिस विभाग, जैसा मैंने आपको ऊपर कहा, उस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर भी पूछता है कि टिहरी में पुलिस व्यवस्था किसने शुरू करी? तो भी आप प्रताप शाह कहेंगे। टिहरी रियासत में पहला खैराती दवाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो टिहरी रियासत के अंदर जो पहला अस्पताल या पहला खैराती दवाखाना यहां पर शुरू किया गया, इसे प्रताप शाह ने किया था। और किस वर्ष में किया था? 1876 में। नेक्स्ट है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? तो टिहरी गढ़वाल में जो ढांढक आंदोलन है आपका, यह मजदूरों के आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। प्रताप शाह के शासनकाल में 1882 के आसपास यह ढांढक आंदोलन चला था, जिसका नेतृत्व लक्ष्मू कठेत के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन बनेगा, ये किसके काल में हुआ? ये प्रताप शाह के काल में हुआ था और ये मजदूरों से जुड़ा हुआ था। ठीक है। अंग्रेजों ने निम्न में से किस गढ़वाल नरेश को कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर की उपाधि दी थी? ये क्वेश्चन आपसे पेपर में भी पूछा गया था। कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर, इन उपाधियों से किसे विभूषित किया गया था? ये उपाधियां कीर्ति शाह को दी गई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर होगा। कीर्ति शाह को 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। इसके अलावा 1901 में इनको नाइट कमांडर की उपाधि भी दी गई। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आपको वर्ष भी याद करने हैं, क्योंकि उपाधियां तो पूछ ली, हो सकता है अगली बार वर्ष पूछ ले किस वर्ष इनको ये उपाधियां मिली थी। नेक्स्ट है, किस पवार शासक को इंग्लैंड यात्रा के दौरान 11 तोपों की सलामी दी गई थी? तो किस पवार शासक को इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी देकर सम्मानित किया गया था? यह किया गया था कीर्ति शाह को। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। सन 1900 ईस्वी में कीर्ति शाह इंग्लैंड जाते हैं और वहां पर उन्हें यह सम्मान दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, टिहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, टिहरी में एक जूनियर स्कूल बनाया था प्रताप शाह ने। प्रताप शाह के काल में वो जूनियर स्कूल था। ठीक है।
उसको हाई स्कूल में कन्वर्ट किया और उसका नाम क्या रखा गया, प्रताप हाई स्कूल। तो ये जो प्रताप हाई स्कूल है इसे कीर्ति शाह ने बनाया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। यानी वो जो जूनियर स्कूल खोला था प्रताप शाह ने, उसे हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया था किसने, कीर्ति शाह ने। बाद में इसी प्रताप हाई स्कूल को प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया था किसने, नरेंद्र शाह ने। तो जूनियर स्कूल पूछेगा प्रताप जूनियर स्कूल तो प्रताप शाह, प्रताप हाई स्कूल तो कीर्ति शाह, और प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज तब आप कहेंगे नरेंद्र शाह। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने कंफ्यूजन नहीं करना है। इसके अलावा कीर्ति शाह ने टिहरी के अंदर हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी करी। क्वेश्चन बनता है हिवेट संस्कृत पाठशाला किसके द्वारा खोला गया था, कीर्ति शाह ने खोला था, 1909 में खोला था। नेक्स्ट है टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था। तो टिहरी रियासत में वेधशाला का जो निर्माण कराया था वो भी कीर्ति शाह ने करवाया था। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर होगा। ज्योतिष में, खगोल विद्या में काफी ज्यादा मानते थे कीर्ति शाह, इसीलिए इन्होंने यहां पर एक वेधशाला का निर्माण करवाया। इसके जो यंत्र थे कहा जाता है उन्हें विदेशों से मंगाकर यहां पर लगाया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद करेंगे, प्रश्न बनेगा टिहरी में पहला मदरसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो टिहरी में पहले मदरसे की स्थापना भी कीर्ति शाह ने करी थी। ठीक है, टिहरी में बिजली लाने का श्रेय किस पंवार शासक को जाता है। तो टिहरी में बिजली सुविधा उपलब्ध कराने वाला पंवार राजा भी कौन था, वो भी कीर्ति शाह था। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। टिहरी में बिजली इन्हीं के द्वारा लाई गई। जो हिंदी टाइपराइटर था उसका आविष्कार भी किसने किया, कीर्ति शाह को ही उसका आविष्कारक माना जाता है। हालांकि कहा जाता है बाद में उन्होंने कॉपीराइट बेच दिए थे, लेकिन अगर सवाल बनेगा किस पंवार शासक ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया था तो आप कहेंगे कीर्ति शाह। ठीक है, कीर्ति शाह के द्वारा भी अपने नाम पर एक नगर बसाया गया था जिसका नाम था कीर्ति नगर। तो क्वेश्चन आएगा कीर्ति नगर स्थापित कब किया गया था। तो कीर्ति नगर की स्थापना 1894 में होती है। कीर्ति नगर को पहले बिलोली गांव के नाम से जाना जाता था। ठीक है, टिहरी के अंदर किसानों के लिए किसान कल्याण बैंक की स्थापना भी किसने करी थी, कीर्ति शाह ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है वायसरॉय लैंसीडाउन द्वारा किस पंवार शासक की प्रशंसा करी गई और अन्य भारतीय राजाओं को उनका अनुकरण करने की सलाह दी गई। तो किस वायसरॉय ने तारीफ करी थी, वो था लैंसीडाउन, और किस राजा की तारीफ करी थी, राजा का नाम था कीर्ति शाह। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर होगा। लैंसीडाउन उस समय भारत का वायसरॉय था। 1892 में वायसरॉय दरबार में इन्होंने कीर्ति शाह की तारीफ करी और दूसरे जो भारत के राजा थे उनको कहा कि आपको भी कीर्ति शाह को अपने आदर्श के रूप में मानना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न बनेगा कीर्ति शाह की तारीफ किस वायसरॉय ने करी थी, तो आप लैंसीडाउन का नाम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ को धर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु कहां भेजा था। देखिए, कीर्ति शाह के शासनकाल में स्वामी रामतीर्थ टिहरी में आए थे। प्रश्न बनता है स्वामी रामतीर्थ टिहरी में कब आए थे, तो आप कहते हैं 1902 में आए थे। किसके शासनकाल में आए थे, तो आप कहेंगे कीर्ति शाह के शासनकाल में। स्वामी रामतीर्थ को धर्म संसद में या धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए मदद करी थी कीर्ति शाह ने और इन्हें भेजा था जापान। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है, स्वामी रामतीर्थ के लिए इन्होंने एक भवन भी यहां पर बनाया था जिसे गोल कोठी के नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन स्वामी रामतीर्थ को लेकर बनता है, टिहरी कब आए, वो तो हमने देख लिया 1902 में कीर्ति शाह के काल में। प्रश्न बनता है स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना नदी में समाधि कब ली थी। तो भिलंगना नदी में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, यहां पर समाधि ली थी 1906 में। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कीर्ति शाह ने टिहरी घंटाघर का निर्माण कब करवाया था। क्वेश्चन बनता है कि टिहरी घंटाघर का निर्माण किसने करवाया था, तो कीर्ति शाह ने करवाया था। लगभग 110 मीटर इसकी ऊंचाई थी और इसका निर्माण 1897 में किया गया था। अब ये टिहरी बांध के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, टिहरी में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करी थी। लोक निर्माण विभाग यानी PWD। तो टिहरी रियासत के अंदर PWD विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया, इसे भी कीर्ति शाह ने बनाया था। ठीक है, इंपीरियल सफरमैन नामक सेना किसने बनाई थी। तो इंपीरियल सफरमैन नामक ये जो सेना थी इसे बनाया था कीर्ति शाह ने। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर होगा।
किस पवार शासक ने युवाओं को वन प्रशिक्षण हेतु जर्मनी और फ्रांस भेजा था? तो देखिए, वनों के क्षेत्र में अच्छे काम करने के लिए, वनों से ज्यादा लाभ उठाने के लिए, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता था, जिनमें ज्यादातर युवाओं को जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज था आपका देहरादून में, वहां पर भेजा जाता था। और कुछ युवा ऐसे भी होते थे जिनको प्रशिक्षण के लिए जर्मनी और फ्रांस में भी भेजा जाता था। ये सारे काम नरेंद्र शाह के काल में होते थे। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसने विदेशों में भी युवाओं को प्रशिक्षण के लिए भेजा? तो वो नरेंद्र शाह थे। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अभी हमने ऊपर कीर्ति शाह के बारे में बात करी। कीर्ति शाह को लेकर के दो बातें और याद कर लेना। पवार वंश का महर्षि किसको कहा जाता है? तो पवार वंश का महर्षि भी कीर्ति शाह को कहा जाता है। ठीक है, भक्त दर्शन के द्वारा कीर्ति शाह को राजऋषि कहा गया है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कीर्ति शाह की तुलना अकबर से भी करी जाती है, ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। खासकर जो हमारे प्रताप शाह और कीर्ति शाह थे, उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन थे, क्योंकि जो आपके टिहरी के नरेश हैं, इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, किसने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी, किसने प्रिंटिंग प्रेस खोला, किसने PWD विभाग बनाया, किसने पुलिस व्यवस्था बनाई, वो सारे सवाल आपके पास बनते रहते हैं। तो आज हमने उन दोनों के बारे में जाना, डिटेल में जाना, और नरेंद्र शाह से संबंधित एक प्रश्न को देखा। अगली क्लास में हम नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह के शासनकाल को भी खत्म कर देंगे, और टिहरी रियासत वाला जो पूरा चैप्टर है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। Thank you, friends.